नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। सबसे बड़े दांवपेच के खिलाड़ी बेंजामिन नेतन्याहू हर चीज़ अपनी मुट्ठी में रखते थे। मैं अभी बताऊंगा कैसे रख लेते थे। और अब बेंजामिन नेतन्याहू अपने कदम वापस खींचने को हो गए हैं। जब ये बेंजामिन नेतन्याहू की स्टोरी आप सुनते हैं, पिछली बार भी मैंने बताया था, तो आपको भारत की याद आने लगती है, क्योंकि कुछ बहुत कुछ भारत से मिलता जुलता है उनका स्टाइल और भारत की सरकार का स्टाइल। बेंजामिन नेतन्याहू को ठीक वैसे ही अपने कानूनों को स्थगित करना पड़ा है, विवादास्पद कानूनों को, जैसे कि किसान आंदोलन के दबाव में मोदी जी ने किसान कानूनों को स्थगित किया था। भले ही बाद में लोग कहते रहे कि मूर्ख हैं, इनको अपना लाभ नहीं दिख रहा वगैरह वगैरह। अब सब जान रहे हैं हिंडनबर्ग आने के बाद कि उसमें किसका लाभ था। खैर, और नेतन्याहू को अपना कानून अब स्थगित करना पड़ा है। लेकिन नेतन्याहू ने जो कानून स्थगित किया है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, जो कहानी दुनिया के किसी भी देश को प्रेरणा देने वाली है। कहानी क्या है, इसको आज हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दो चीज़ें याद रखें। हमारे यहाँ पे हमारी सरकार, देखिए, कानून मंत्री बयान दे रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी मंत्री उसको रोक नहीं रहा है। इसका मतलब ये सरकार का पक्ष है, सरकार का बयान। हमारे किरण रिजिजू जी जिस तरह के उद्गार रोजाना भारत के जुडिशियल सिस्टम के बारे में व्यक्त करते रहते हैं, उस पर सवाल उठाते रहते हैं, उसकी साख को प्रभावित करते रहते हैं, उसी तरह के काम नेतन्याहू जी वहाँ कर रहे थे। नेतन्याहू जी ने इजराइल में जी लगाना थोड़ा सा एक खास संस्था का संस्कार है। नेतन्याहू जी ने वहाँ पर एक नया काम किया था। उन्होंने काम नया ये किया, पहले अच्छा पीछे चलते हैं नेतन्याहू जी ने क्यों किया। नेतन्याहू पे 3 केस चल रहे हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े केस चल रहे हैं। एक है केस नंबर 1000, जो नेतन्याहू में आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों से महंगे सिगार, शैंपेन और गिफ्ट ली। किससे ली? पूंजीपतियों से, वहाँ के जो अडानी अंबानी उनसे ली, और उसके बदले में उनको मदद की। नेतन्याहू पे केस नंबर 2000, नेतन्याहू में ने जो एक पब्लिशर है वहाँ का, मेजर एक बड़ा इजरायली अखबार है, उसके साथ एक डील की कि उसका जो विरोधी अखबार है उसका सर्कुलेशन वो कम कर देंगे। जैसे कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया से डील कर लें कि भाई हिंदुस्तान टाइम्स का सर्कुलेशन हम कर देंगे, हिंदुस्तान टाइम्स को कम बिकने देंगे, और बदले में टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा ढोल बजाएगा, मतलब गोदी मीडिया बन जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया, ये इजराइल की बात है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं निकलता है। लेकिन एक अखबार से डील कर ली कि सामने वाले का सर्कुलेशन कम करा दूंगा, उसकी कॉपियों की बिक्री कम करा दूंगा, बदले में तू मेरी यशगाथा कीर्ति गई हो, आरती गई हो। भारत से रिलेट करते जाइएगा। यहाँ पे मीडिया बहुत सारी यशगाथा कीर्ति गाथा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ये एक सवाल हमेशा रहा है। और बिजनेसमैन के साथ में दोस्ती, शैंपेन और शराब के गिफ्ट उनसे लेना, ये आरोप लगा। और तीसरा आरोप है केस नंबर 4000, नेतन्याहू के ऊपर आरोप है कि वो लगातार एक खास कंपनी के फेवर में फैसले लेते रहे, उसको फ़ायदा पहुंचाते रहे, क्योंकि उस कंपनी की जो वेबसाइट थी, उस टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट, जैसे यहाँ जियो न्यूज़ है जियो वालों का, उस वेबसाइट पे वो नेतन्याहू की खूबियाँ करते रहें, तारीफ़ें करते रहें, नेतन्याहू का महिमा मंडन करते रहें। यानी मीडिया से जो महिमा मंडन वहाँ हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। और ये भी मान के चलिए कि वहाँ पे मीडिया का इस तरह का महिमा मंडन करप्शन की कैटेगरी में माना गया, भ्रष्टाचार माना गया, और इन 3 भ्रष्टाचारों पे बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा है। हालांकि नेतन्याहू इससे इनकार करते हैं और उनका कहना यह है कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, आरोप झूठे और निराधार हैं। 4 जनवरी को एक बिल आता है, क्योंकि ये डर लगा है नेतन्याहू को कि बॉस सब लोग तो मेरे काबू में आ जाते हैं,
लेकिन वहाँ का जो चीफ जस्टिस है, वहाँ का जस्टिस चंद्रचूड़, ये जरूर किसी न किसी दिन ऐसा ना हो कि वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मुझे करप्शन में न नाप दे। तो नेतन्याहू कहते हैं क्या करें, सुप्रीम कोर्ट तो सुन ही नहीं रहा है, सरकार के काबू में नहीं आ रहा है। मैंने सारा खेल कर लिया, मीडिया मैंने मैनेज कर लिया, सब कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट काबू में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो उसके लिए नेतन्याहू ने कानून बनाया और 4 जनवरी को वहाँ के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म्स को प्रस्तावित किया। रिफॉर्म यानी सुधार, न्यायिक सुधार इजराइल के। यहाँ पे भी आप सुनते रहते होंगे। 4 जनवरी को वो सामने रखते हैं। 7 जनवरी को इसको लेकर विरोध शुरू हो जाता है नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के खिलाफ। सुधार क्या थे पहले ये समझ लीजिए। सुधार ये थे कि अब कोई भी संसद का सदस्य या खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इनके खिलाफ अदालत का कोई भी फैसला, इनको ऐसा नहीं हो सकता जिनके आधार पर इनको हटाया जाए। जैसे यहाँ पे राहुल गांधी जी का एक छोटा सा, सबसे छोटी अदालत जो है, उसके फैसले से राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया। वहाँ पे उन्होंने ये कर दिया कि कोई अदालत नेतन्याहू का क्या किसी भी तरह का बड़ा से बड़ा घोटाले का भी अगर मामला निकला है तो उसको सज़ा नहीं दे सकती, सज़ा देगा तो कुर्सी नहीं जाएगी। अब कुर्सी नहीं जाएगी, इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू ने अपने आप को सेफ करने की कोशिश की। फटाफट पहला प्रदर्शन 7 जनवरी को 3 दिन के अंदर शुरू हो जाता है तेल अवीव में। हजारों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, उन्होंने इस रिफॉर्म पैकेज का विरोध किया। जैसे यहाँ चीफ जस्टिस होते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके बाद 21 जनवरी तक पूरे देश में ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए। लाखों लोग प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लग गए। 24 जनवरी को हड़ताल होनी शुरू हो गई और जो टेक वर्कर हैं, जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने हड़ताल का समर्थन किया, उसमें शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि ये टेक सेक्टर को हर्ट करेगा, ये कानून है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बात के लिए आगाह किया कि लीगल और सोशल कोलैप्स होने वाला है और ये कहा कि इन रिफॉर्म्स को नेतन्याहू जी आप इंट्रोड्यूस मत करो। फरवरी 21 में UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने ये कहा कि ये रोकिए, क्योंकि अगर आप न्यायपालिका को ही पंगु कर देंगे तो आपके देश में लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसके बाद पुलिस फोर्स दूसरी जगहों पे इस्तेमाल होने लगा और उसके विरोध में पायलट हड़ताल पे, सेना के अंदर 2 फाड़ हो गया, बड़ी संख्या में सैनिक हड़ताल पे, एम्बेसी के कर्मचारी इजराइल के जो भारत में बैठे हैं वो भी हड़ताल पे, ज़बरदस्त हड़ताल। और इस बीच में आपको नेतन्याहू की जो मैनेज करने की प्रतिभा, उसका कायल होना पड़ेगा। इतने भारी जनता के सड़क पर विरोध के बावजूद नेतन्याहू जो चाह रहे थे वो हो रहा था। नेतन्याहू ने अविश्वास प्रस्ताव आया, उस अविश्वास प्रस्ताव को भी गिरा के जीत गया, विश्वास हासिल कर लिया सदन में। नेतन्याहू ने इस कानून को इतने विरोध के बावजूद पास कराया, अभी हाल में पास कराया है। इजरायली एयरफोर्स के पायलट ने बाइकआउट कर दिया, मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोटेस्ट में आ गई। 15 मार्च को जर्मन चांसलर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी चिंता जताई। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ये कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। नेतन्याहू नहीं माने, हमारे देश के मामले में कोई विदेशी शक्ति कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं योव गैलेंट, उन्होंने ये कहा कि इस लेजिस्लेशन को तुरंत वापस लेना चाहिए। नेतन्याहू ने उनको हटा दिया और ये कहा, जैसे वो लंदन गए हुए थे, लंदन से वापस आए, उन्होंने हटाओ इसको, यानी अपने रक्षा मंत्री को भी हटा दिया, क्योंकि वो समझा रहा था कि भैया डेमोक्रेसी बचा लो। इसके बाद में जो वहाँ के टॉप व्यापारी थे, उन्होंने जनरल हड़ताल का ऐलान कर दिया 27 मार्च को।
इसके बाद जो राष्ट्रपति हीरोज़ हैं उन्होंने कहा नेतन्याहू से कि आप रिफॉर्म्स को इमीडिएटली रोकिए क्योंकि ये देश में बगावत की स्थिति आ गई है। जस्टिस मिनिस्टर ने ये कहा कि हाँ, हम नेतन्याहू का कानून मंत्री वहाँ के रिजिजू, उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू का फैसला मानने के लिए तैयार हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। अब ये देखिए स्थिति, उसके बाद में भी लगातार दबाव बना रहा और हार कर अब नेतन्याहू को अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा है। अब आप सोचिए कि दुनिया में किस तरह के दोस्त मोदी जी ने रखे हुए हैं। मैं मोदी जी का इसमें कोई दोष नहीं भाई, अब वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, दोस्त बन गए। मोदी जी तो आपको पता है कि नेतन्याहू ने वोट मांगे तो वहाँ जो होर्डिंग लगे हुए थे उसमें मोदी जी की फ़ोटो थी। बड़े अच्छे संबंध हैं। जो पेगासस की बात हो रही है उसके बारे में भी ये आरोप लगा था कि जो पेगासस खरीदा गया, नेतन्याहू ने पेगासस बड़े दबा छिपा के बेचा भारत को। हम लोग ने कुछ हथियार खरीदे और हथियार की जो खरीद हुई, ये छपा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस हथियार की खरीद में कहा कि बिल में भैया थोड़े पैसे बढ़ा दियो और साथ में हमको पेगासस भी दे देना। तो पेगासस का जो लाइसेंस होता है वो ऐसा नहीं होता, उसका लाइसेंस गिनती के हिसाब से होता था। अब तो कंपनी बंद हो गई, वो गिनती के हिसाब से होता था कि 50 डिवाइस के लिए इतने रुपए का। तो पता नहीं कितने खरीदे क्योंकि वो गीली गुप्त थी। बहुत सारे पेगासस खरीद लिए। बाद में जब कांड हुआ तो पता चला कि पेगासस पता नहीं किस किस के फ़ोन में डाले गए थे, पत्रकारों की, यहाँ तक कि राहुल गांधी के फ़ोन में भी पेगासस डालने का आरोप लगा था। उसके बाद में जांच हुई, राहुल गांधी से कहा अपना फ़ोन जमा करो। अब मेरे ही फ़ोन कहे कि जांच होनी है, जमा करो जी आप। कहूँगा छोड़ो चक्कर में, कहाँ अपने सारे के सारे डाटा इनको और दूंगा, कल के दिन ये डाटा मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल हो जाएगा। बहरहाल तो पेगासस की परचेजिंग ऐसे हुई थी। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं उसको देखें आप, तो आजकल के जो सत्ताधारी हैं, आजकल के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इजराइल के ही क्यों ना हो, उनकी हालत ये है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से अपने अथॉरिटेरियन स्टेट की स्थापना में लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दो, संस्थाओं को कमज़ोर कर दो, एनजीओज़ को कमज़ोर कर दो, सब कुछ कमज़ोर कर दो और अपने आप को सुपर पावर बना लो। क्योंकि अमेरिका लगा वहाँ युद्ध में, मौका से अच्छा हो नहीं सकता, टोकने वाला कोई नहीं। यूरोप भी वहाँ युद्ध में लगा हुआ है। तो आप अपनी तानाशाही स्थापित कर लो। और इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि नेतन्याहू इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, ये करीब 5 लाख 7 लाख के करीब तो लोग सड़कों पे थे, सारे सरकारी कर्मचारी, सारे मतलब बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर थे। और जो उनके ऊपर आरोप लगे वो आपने देख ही लिए। कोई बहुत हमारे जैसे यहाँ के जैसे आरोप जो लग रहे हैं, वो आरोप लगे होते तो पता नहीं इजराइल में क्या होता। ये जन जागरण का भी अंतर है दोनों जगह के। और हो सकता है उसकी वजह ये भी हो कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को, जो सरकार के विरोधी गतिविधि और विचार हैं, उनको दबाने में लगा रहता है। हम सब जानते हैं जो भी है। लेकिन उस आदमी ने उतने छोटे से आरोपों के बावजूद एक तो वहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और उस छोटे, मैं कह रहा हूँ कि भारत में हम लोग को देखने की आदत हो गई ये चीज़ें। और उस आंदोलन को उन्होंने, उसके बावजूद उस आंदोलन की परवाह नहीं की। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद वो अविश्वास प्रस्ताव पार करके आ गए। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद उन्होंने कानून पारित किया। लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। इतना बड़ा अहंकारी जो प्रधानमंत्री था वहाँ का, उसको भी आकर झुकना पड़ा और कानून को होल्ड पे डालना पड़ा। हमारे यहाँ भी जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, किसान कानून में हुआ था। जो भी है, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है लोकतंत्रों के लिए और ये बताती है कि जनता की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।